स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल विज्ञान कौशल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके वेलोसिटी और इसके एनर्जी के बारे में। जैसे हम बचपन से वो एप्पल वाली कहानी सुनते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में, है ना, जो वो ग्रेविटी वाले चैप्टर में कि एप्पल के ट्री के किनारे बैठे थे न्यूटन साहब और उन्होंने देखा कि एप्पल गिर गया नीचे की तरफ। उन्होंने ग्रेविटी की खोज कर दी। एप्पल अच्छा तो नहीं बना है बट मान लीजिए, है ना, लाल कलर का एप्पल होना चाहिए, चलिए लाल बना देता हूँ। तो ये कहानी क्या सच में हर चीज़ को, ये तो चलिए ऊपर था नीचे गिर गया, ठीक है, और इसी एप्पल को अगर न्यूटन साहब उठा के फेंकते तो फिर से वो जाके और फिर नीचे गिर जाता। जब हम फ्री फॉल या मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ते हैं, हर चीज़ को ऊपर उठा के फेंकते हैं तो नीचे आ जाती है ना। ज़्यादा स्पीड से फेंकते हैं, ज़्यादा वेलोसिटी दे के फेंकते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो थोड़ा ज़्यादा हाइट कवर करती है, फिर नीचे आ जाती है, और स्पीड बढ़ाते हैं तो और ऊपर जाती है। तो क्या हम स्पीड बढ़ाते चले जाएं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो अब नीचे आए ही ना? अब वो मतलब ऐसा ज़रूरी है क्या कि हर चीज़ को हम उठा के फेंकें और नीचे ही आए? हाँ, रियल लाइफ में हमें ऐसा फील होता है कि भाई उतना हम स्पीड नहीं दे पा रहे हैं, स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, हाइट बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि हम एक ऐसी स्पीड पर्टिकुलर प्रोवाइड कर दें वो सच में नीचे ना आए। अच्छा, नीचे आ क्यों रही है? क्योंकि अर्थ है इसका एक, या कोई भी प्लेनेट है, हम अभी फ़िलहाल अर्थ की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा इसके चारों तरफ, है ना, कहीं भी हर डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। अब उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब तक कोई बॉडी रहेगा तब वो वापस आ जाएगा अर्थ के सरफेस पे। मतलब हम ऐसा कुछ एनर्जी अगर प्रोवाइड कर दें या इतनी स्पीड से बॉडी को फेंक दें, हालांकि इसके वेलोसिटी जो हम लिखते हैं ना, इसको इसके स्पीड बोलना चाहिए, बट अभी बात करते हैं क्यों ऐसा हम स्पीड से बॉडी को फेंक दें या इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें कि वो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, वो लौट के आए ही ना। मान लीजिए यहाँ तक इसका ग्रेविटेशन, हालांकि ग्रेविटेशनल फील्ड थ्योरेटिकली ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक काम करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही ये एक्सपीरियंस होगा। और वो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में हम जानते हैं, है ना, जिस फील्ड के अंदर तक एक ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस रीजन तक, जिस एरिया तक कोई पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर पाए। फिलहाल हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं। तो चूंकि ये यहाँ पे बॉडी अगर रखी है तो डेफिनेटली उसका एक इंटरेक्शन है अर्थ के साथ, मतलब एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। बॉडी चूंकि रेस्ट पे है ना, तो उसका एक इंटरेक्शन है, और इंटरेक्शन या एनर्जी या जो पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं वो निगेटिव फॉर्म में है। अगर उतना ही पॉजिटिव फॉर्म में हम एनर्जी प्रोवाइड कर दें उस बॉडी को तो डेफिनेटली इट विल नेवर कम्स बैक टू द अर्थ सरफेस, वो निकल जाएगा। मिनिमम स्पीड दे दें कि जस्ट यहाँ पहुँच जाए, इसको पार कर जाए, मतलब मिनिमम स्पीड मतलब जस्ट पार कर जाए, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, अगर हम ऐसा सोचें, राइट। तो और हम बोलते हैं कि फील्ड तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है ना, तो फिर चलिए मानते हैं, मतलब अनडिफाइंड मीन्स अगर एक बॉडी है, लेट सपोज उसका मास है m, और कि जिस प्लेनेट पे रखा है, फिलहाल हम अर्थ में ले लेते हैं, उस प्लेनेट का मास है कैपिटल M, जो कि सेंट्रल पे हम मान लेते हैं उसके सेंटर ऑफ मास पे। तो डेफिनेटली उनके बीच की जो इंटरेक्शन एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो कितनी हम पढ़ते हैं बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए पॉइंट ए ले लिया हमने, एट ए पॉइंट मतलब सरफेस पे, वो जाएगा -g मास ऑफ द प्लैनेट मास ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब चूंकि वो प्लैनेट सरफेस पे है, बॉडी प्लैनेट के सरफेस पे है, तो उनके बीच का डिस्टेंस वही रेडियस के बराबर आर ले लेते हैं। हालांकि पूरी तरीके से गोल नहीं है बट अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, आर हमने ले लिया डिस्टेंस g/m/r। अब इतनी एनर्जी निगेटिव में, अगर इतनी एनर्जी हम फेंकना है उठा के, मतलब बॉडी के मोशन की वजह से एक एनर्जी प्रोवाइड करनी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना है फेंकने में, इतनी ही हम एनर्जी दे दें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ताकि नेट ज़ीरो हो जाए, मतलब पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी तो निगेटिव हो नहीं सकता। इतनी ही एनर्जी हम अगर इसको प्रोवाइड कर दें पॉजिटिव में तो वो नेट टोटल एनर्जी ज़ीरो हो जाए, मतलब ये ग्रेविटेशनल, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा, ये कभी नहीं आएगा। तो द मिनिमम एनर्जी गिवन टू द पार्टिकल, the minimum energy given to the particle in the form of kinetic energy, मतलब escape energy कौन सी? in the form of kinetic energy, so that it can just escape from earth या any planet's gravitational field। मिनिमम एनर्जी हम बॉडी को प्रोवाइड कर दें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को जस्ट पार कर जाए, उसके आगे कहाँ तक जाए पता नहीं, जस्ट पार कर जाए, तो हम उसको हम बोलेंगे स्केप एनर्जी।
तो एस्केप एनर्जी का हमें एक फॉर्मूला यहाँ से मिल सकता है, एस्केप एनर्जी इज इक्वल टू, वो माइनस में था इसको हम लिख देते हैं जी मास ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय इनटू मास ऑफ बॉडी डिवाइड बाय उनके बीच का डिस्टेंस जो भी था, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ये और ये हमने किस फॉर्म में दिया, यही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिया। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ किसको दिया हमने, उस बॉडी को, एम वी स्क्वायर। चूँकि हम ऐसा फेंक रहे हैं कि वापस लौट के ना आए, मतलब इस वेलोसिटी को हम इसके वेलोसिटी बोल देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम एम डिवाइड बाय आर। स्मॉल एम यहाँ से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो हमारा इसके वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 जी मास ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर रूट में। अच्छा, ये हम इस तरीके से समझें, ये पूरा का पूरा जो हम पढ़ रहे हैं इसको हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं क्योंकि जो इंटरेक्शन था उनके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी की वजह से था, मतलब अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव नेचर का है। कंजर्वेटिव नेचर का है मतलब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हम कंजर्व कर सकते हैं। आइए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके हम देखते हैं। इसी के लिए लेट्स सपोज ये बॉडी जो थी कहाँ पे थी, अर्थ के सरफेस पे, तो हमने कहा एस्केप वेलोसिटी जो बोलते हैं, एक्चुअल उसका नाम होता चाहिए एस्केप स्पीड, क्योंकि एक्चुअल में वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता बच्चों। आइए एस्केप स्पीड के बारे में देखते हैं। तो मैंने कहा एस्केप स्पीड, एस्केप स्पीड मीन्स मिनिमम स्पीड गिवन टू द बॉडी फ्रॉम एनी प्लैनेट, या भी हम ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस मान सकते हैं, मिनिमम स्पीड गिवन टू द बॉडी at earth surface so that it just escapes the gravitational field of the planet, means earth gravitational field। मतलब किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे एक बॉडी रखी है, उसको मिनिमम स्पीड दे दें कि ताकि वो जस्ट उस फील्ड को, ग्रेविटेशनल फील्ड को उसके पार कर जाए, मतलब वो कभी भी लौट के न आए। दैट मीन्स इट नेवर कम्स बैक, उसी को एस्केप वेलोसिटी फेंकते हैं, बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए। ज़रा सोचते हैं, इसका मतलब हम मैथमेटिकली अगर बोलें तो लेट सपोज हमने अर्थ को ही ले लिया और अर्थ के सरफेस पे एक बॉडी ले ली जिसका मास m है, अर्थ का टोटल मास हमने सेंटर पे मान लिया और इनका रेडियस r, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस r ले लिया। बॉडी के रेडियस को अर्थ के रेडियस के कंपेयर में हम निगलेक्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए उठा के मैंने किसी भी डायरेक्शन से फेंक दिया, किसी भी डायरेक्शन पे v से, तो इसका मतलब यह है कि लेट्स सपोज द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v सच एज फ्रॉम द सरफेस सच एज इट नेवर कम्स बैक, मीन्स इट जस्ट एस्केप द अर्थ सरफेस। दैट मीन्स इनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यहाँ यहाँ ऐसे बढ़ता जाएगा, मतलब सेंटर से वो डिस्टेंस कितना होता जाएगा, मान लीजिए r टेंस टू इन्फिनिटी, अनडिफाइंड डिस्टेंस तक चला गया, मतलब लौट के नहीं आ रहा है, r टेंस टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स पार्टिकल जस्ट रीचेज टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। दैट मीन्स हम यहाँ पे अगर बात करें इनिशियल पोजीशन, अब कहाँ पे पहुँच गया, इनफाइनाइट पे हम ले लें फाइनल पोजीशन, तो मैकेनिकल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट फाइनल। मैकेनिकल मीन्स सम ऑफ काइनेटिक प्लस सम ऑफ पोटेंशियल, तो इनिशियल मैकेनिकल मीन्स इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल, मीन्स अर्थ के सरफेस पे। फाइनल मीन्स फाइनल काइनेटिक कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, और पोटेंशियल हमने कहाँ पे लिया, फाइनल। फाइनली अर्थ पे वापस नहीं आ रहा है, मतलब उनके बीच का इंटरेक्शन एनर्जी कितना हो गया है, ज़ीरो। यही है इसका कॉन्सेप्ट। एस्केप एनर्जी हमने जो कहा यहाँ पे एस्केप स्पीड से फेंका, तो इसका मतलब उसका उनका इंटरेक्शन नहीं रहा, वापस नहीं आएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी जीरो लेते हैं, जबकि इनफाइनाइट मतलब उनके बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं रहा। जब इंटरेक्शन ही नहीं रहा तो पोटेंशियल एनर्जी की कोई बात ही नहीं होती। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल आपने कितनी स्पीड दी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, कितनी, एस्केप स्पीड के फॉर्म में। पोटेंशियल उनके बीच का शुरुआत में कितना था, सरफेस पे माइनस जी एम एम बाय आर। अच्छा, वहाँ पे जस्ट पहुँचा मतलब इनफाइनाइट पे पहुँचते पहुँचते उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, ज़ीरो। जस्ट पहुँचा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है इनफाइनाइट पे वेलोसिटी लेके बैठा हो, कि जस्ट पहुँचाना है, मिनिमम स्पीड यहाँ पे देना है, मिनिमम स्पीड देना है, मतलब यहाँ पे जस्ट पहुँच जाए, वापस ना आए, तो काइनेटिक भी ज़ीरो, पोटेंशियल ज़ीरो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कि एनर्जी कंजर्व कहाँ हुआ,
लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं। नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है। हो सकता है लेफ्ट वाला 0 हो, फाइनल वाला 0 हो सकता है। तो यहाँ पे हमने लिखा हाफ एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइड बाय आर। फिर से सॉल्व करेंगे, वही सेम वैल्यू मिलेगी। एस्केप स्पीड इज इक्वल टू जी एम ट्वाइस ऑफ जी एम बाय आर। यहाँ से ध्यान से हम देखें तो एस्केप किसी भी डायरेक्शन में फेंकिए, एस्केप वेलोसिटी इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आपने किधर फेंका है। एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी। एस्केप वेलोसिटी इसलिए ना बोल के इसको एस्केप स्पीड बोल रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में सरफेस पे की। हमें ऐसा लग रहा है रियल लाइफ में कि हम, क्योंकि अर्थ को हम जैसे देख रहे हैं फ्लैट देख पा रहे हैं, तो हम ऊपर उठा के फेंकना पड़ेगा। ऐसा नहीं, किसी भी डायरेक्शन में अर्थ के सरफेस पे फेंकिए। अगर बाहर से देखा जाए तो ऐसे गोल दिखेगा अर्थ थोड़ा सा। तो डज नॉट डिपेंड ऑन, एस्केप स्पीड किस पे डिपेंड नहीं करता। पहली बात तो मास ऑफ बॉडी, उस ऑब्जेक्ट पे। देखिए फॉर्मूले में दिख रहे हैं। अब ऐसा लगेगा सर हैवी बॉडी है, तो हैवी बॉडी हो चाहे हल्की बॉडी हो, उठा के फेंकना है, उतनी मिनिमम स्पीड देनी है, वो अलग बात है। हैवी बॉडी को उतनी स्पीड देने में आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे एक छोटा हल्का बॉडी है, उसको 2 मीटर पर सेकंड से फेंकना है, एक हैवी बॉडी को भी 2 मीटर पर सेकंड से फेंक सकते हो, क्यों नहीं। हैवी को फेंकने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ सकती है, वो अलग बात है। तो मास ऑफ बॉडी पे इसके वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता, मतलब इसके वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी पावर 0, मतलब उस पर डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा, इसके वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। किसी भी डायरेक्शन में आपने उठा के, ऐसे डेली लाइफ में लगता है हम उठा के फेंक देंगे सर बिल्डिंग में जाके टकरा जाएगा क्या, नहीं, आप फेंकिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, किधर भी फेंका आपने। दूसरा बात करें कि अब डिफरेंट प्लैनेट का मास अलग होगा, उनकी डेंसिटी अलग होगी, उनका रेडियस अलग होगा, तो डेफिनेटली इसके स्पीड भी हर प्लैनेट पे अलग अलग होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द प्लैनेट। और डेफिनेटली मास को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ प्लैनेट हो जाएगा 4/3 पाई आर, रेडियस ऑफ प्लैनेट क्यूब इंटू रो। तो यहाँ से इस वैल्यू को अगर हम पटक दें इस इक्वेशन में उठा के, तो देखिए आर क्यूब और आर एक बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर से आर बाहर आ जाएगा, तो भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब डेंसिटी, रेडियस एंड मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है, बाकी मास ऑफ बॉडी, ऑब्जेक्ट या डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। अब अर्थ के लिए अगर बात करें, अर्थ का मास और रेडियस अगर हम रख के यहाँ पे देखते हैं, तो डेफिनेटली हमें इसके वेलोसिटी फॉर एट अर्थ सरफेस हमें अप्रॉक्सीमेटली मिलता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब हम किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से फेंकें या उससे ज़्यादा से फेंकें, तो कभी अर्थ के सरफेस पे लौट के नहीं आएगी। ये उसकी एस्केप स्पीड हो गई, ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगी, मतलब r टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी टेंस टू 0 हो जाएगा। ये है इसके वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि इसके स्पीड या एनर्जी किन किन बातों पे डिपेंड करती है। तो आप यहाँ पे ये एनर्जी कंजर्वेशन से हमने सॉल्व किया। अब इसके स्पीड को हमने पहला फार्मूला देखा 2gm डिवाइड बाय r। तो अगर हम मास ऑफ द प्लैनेट को कांस्टेंट माने, हम वी और r में रिलेशन चाहते हैं, तो डेफिनेटली अगर हम इक्वेशन में दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन चाह रहे हैं तो बाकी को कांस्टेंट लेते हैं। मास कांस्टेंट है तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, राइट। अगर आप मास की जगह आप रख देते हैं फार्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, कुछ रटना नहीं है, तो सिंपल आ गया। जी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रखने पे हमें पता चला था 4/3 पाई आर क्यूब रो, ये मास की वैल्यू हो गई, डिवाइड बाई आर। आर एक देखिए कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर बचेगा, बाहर आ जाएगा। पूरा सॉल्व वोल्व करके हम अगर रखते हैं तो यहाँ से आप देखें डायरेक्टली मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा आर रेडियस रूट ओवर 2 4 जा 8/3 पाई रो जी। ये डेंसिटी के टर्म में है, मतलब अगर हम डेंसिटी को कांस्टेंट माने, डेंसिटी को अगर आप कांस्टेंट लेने चलते हैं तो डेफिनेटली इसके वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। तो ये नहीं कि इसके वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर आर बोले, नहीं, डिपेंड करता है। मास कांस्टेंट है तो बोलेंगे, अगर डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल टू आर होगा। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन नहीं मन में आना चाहिए कि सर ये डेंसिटी या कोई मास ऑफ द प्लैनेट तो कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ, ये नहीं बोला जा रहा है, मतलब अगर एक ही प्लैनेट पे हैं आप,
सेम मास के दो प्लैनेट हैं एग्जाम्पल, और उनके रेडियस अलग अलग हैं, तो इसके स्पीड अलग अलग होगी। ये कंपेयर करने के लिए बताया जाता है। अगर दो प्लैनेट हो, या ऐसे हाइपोथेटिकली हम अज्यूम करें कि डेंसिटी दो प्लैनेट के सेम हो, तो उसके वेलोसिटी उस जगह पे ज़्यादा इसके स्पीड देनी पड़ेगी जिसका रेडियस ज़्यादा हो, ये कंपेयर करने के लिए, राइट। तीसरा हम लिख सकते हैं, अगर अर्थ के सरफेस पे ही आप ऐसे खड़े हैं तो डेफिनेटली एक फार्मूला हम जानते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में, स्मॉल जी आर ऑलवेज इक्वल टू GM/r² एट द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे अगर हम हैं, और अर्थ सरफेस पे तो स्पीड देना है, या प्लैनेट के सरफेस पे तो स्पीड देना है ना, इसके स्पीड, तो डेफिनेटली हम जहाँ पे GM/r लिखा है, देखिए GM जहाँ पे लिखा हुआ है इस फार्मूले में, उस GM की जगह हम लिख सकते हैं GR²। ये फार्मूला हर प्लैनेट के लिए एप्लीकेबल है। जिस प्लैनेट के, किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे अगर आप हैं तो वहाँ पे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो, फिलहाल हम ये जानते हैं, यहाँ हम इसको डिस्कस नहीं करना है। ये वैल्यू हम रख दें अगर उस फार्मूले में, तो VE हमारा आ जाएगा, GM की जगह देखिए मैं GR² लिखूँगा तो एक आर कैंसिल होगा, तो डायरेक्टली फार्मूला आएगा ट्वाइस ऑफ GR। तो वहाँ से एक और फार्मूला हम लिखा प्रोपोर्शनल टू √r। देखिए 3 फार्मूले दिख रहे हैं। ये कब, जब हम G को कांस्टेंट माने। सर G तो कांस्टेंट होता नहीं, डेफिनेटली ठीक ठाक अगर हाइट ले लें तो, बहुत कम हाइट के लिए तो किसी भी सरफेस, प्लैनेट सरफेस के पास कांस्टेंट ही लेते हैं। तो G कांस्टेंट मतलब अगर दो प्लैनेट से जिनमें एक्सेशन ड्यू टू कांस्टेंट हो, तो रेडियस और उसके स्पीड में क्या रिलेशन होगा, ये होगा। रो कांस्टेंट हो तो ये, और अगर M कांस्टेंट हो तो कुछ ये। तो ये आप ध्यान रखिए। तो अगर आप एनर्जी कंजर्व नहीं भी कर पा रहे हैं तो बस इतना समझिए कि अब बॉडी अर्थ के सरफेस पे इसलिए रुकी हुई थी या ऊपर फेंकने पे वापस इसलिए आ रही थी क्योंकि उनके बीच में इंटरेक्शन था, उसके फील्ड में था, तो उस पर वो फोर्स लगा रहा था, मतलब उनके पास एक पोटेंशियल एनर्जी थी जो कि निगेटिव में थी। कितनी, GMM/r सरफेस पे अर्थ के था। तो किसी हाइट पे होता तो स्मॉल r ले लेते, मतलब रेडियस प्लस हाइट कितना ऊपर है, और इतनी ही एनर्जी आपने काइनेटिक के फॉर्म में दे दिया। काइनेटिक पॉजिटिव होती है, तो इतनी एनर्जी मतलब GMM/r आपने काइनेटिक एनर्जी के टर्म में दे दिया, दैट इज इक्वल टू ½ mv²। तो ½ mv² इक्वल टू GMM/r आप रख के डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये हमारा स्केप एनर्जी और स्केप स्पीड का कॉन्सेप्ट है। होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो वीडियो। तो ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए सबसे पहले तो विज्ञान कौशल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू सो मच। बाकी कुछ इस तरीके के बेसिक डाउट्स हों आपको इंटरेस्टिंग के लिए तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे ही भेज देते हैं। उससे करने की बजाय अगर आप यहीं कमेंट सेक्शन में लिख दें तो ज़्यादा बेटर होगा। थैंक यू सो मच।